राम राम भाई सारे साथियों ने। फिलहाल आप मौजूद हाँ सिंगवल गांव में। और सिंगवल गांव ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है भाई, 62 लाख रुपए लगा कर है पूरा गांव ने। एक एक आदमी ने भाई, किसी ने 500 दिए, किसी ने लाख दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 5 लाख दिए। और ऐसा सराहनीय काम किया है, भाईचारा की मिसाल पेश कर दी है। तो हमारे साथ हैं सरपंच साहब। ऐसा क्या काम कर दिया है, सरकार पद है ना कोई पंचायत पद फंड आया, लेकिन सिर्फ गांव ने अपना भाईचारा दिखाया। और भैया लाइब्रेरी बना दी, आप पीछे देख सको हो, इतनी अच्छी लाइब्रेरी बना दी भाई। गांव गांव के नहीं, गुआंढ के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने है, त्राण ला रहे हैं। तो सरपंच से बात कर लिया आज भाई साहब एक बार। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम प्रदीप कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सिंगवल जी। सरपंच साहब, कैसे मन बनया भाई गांव में लाइब्रेरी बनाई जावे? बस पूरा गांव राम की सोच थी, इच्छा थी पूरा गांव राम की। एक ही तरफ रुझान था भाई, शिक्षा का जो आजकल सत्र बढ़ रहा है, तो उसी कड़ी में अपने गांव की जो नींव है शिक्षा की मजबूत हो, तो उसी कड़ी के तहत गांव में ग्राम सुधार समिति बनाई। उस ग्राम सुधार समिति ने फिर ये लाइब्रेरी का निर्माण किया। इसमें सरकार का कोई शौक नहीं है, ना ही पंचायत का शौक है। पूरा गाँव राम की एकता, गाँव राम का भाईचारा से लाइब्रेरी बनी है जी। तो मतलब जिस टाइम आपने शुरुआत करी तो कितने पीछे दो रहे थे, कितना तक शुरुआत करी थी? बस पूरा गांव राम इकट्ठा हुआ था, गांव में फंक्शन हुआ था, गांव में स्कूल में मधुर मिलन समारोह उसका नाम दिया था प्रोग्राम का। तो उसमें जो कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब हमारे पास दान नहीं आया था, अनाउंसमेंट हुई थी लगभग। जो कुछ आया था वो प्रोग्राम में लग गया था। तुम्हारे पास 1100 रुपये थे मात्र। तो प्रसाद गांव राम का सहयोग आशीर्वाद से एक आज 62 लाख रुपये लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है, गाँव ने सहयोग कर दिया। तो मतलब आप लोगों ने जैसे देसी भाषा में भाई चंदा लिखा रहा नहीं, गाँव में घर घर जाएगा ना, ऐसा कुछ करे या वैसे शो करेगा हमने? जैसे गांव के बड़े बुजुर्ग जो हमारे ठोड़ेदार बोलना, वो घर घर आंडे जी। जो गांव की युवा टीम है वो बाहर आंडे जी। तो घर घर आंडे, कुछ मीटिंग करी, कुछ मतलब कि कम्युनिकेशन बनाया, सोशल मीडिया का बनाया। हमारे आईपीएस जी हैं, शमशेर जी हैं, आईएएस रामनिवास जी हैं, सबका हमने सहयोग लिया। जो गाँव के बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर जी हैं, रणधीर इंसा जी हैं, सब ने पूरा सहयोग किया तन मन धन से। मतलब आज ये अपने सामने उदाहरण है जी। आज बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। हाँ जी। अभी अभी एक भाई देखा था हमने, वो गुआंढ का था, सीसरे गाँव। सीसर गांव का। हाँ जी। तो कितनी खुशी हो रही है, मतलब गुआंढ के बच्चे भी आने लग गए। ये देखो जी, तुम्हारा गांव का सौभाग्य जी, मतलब इतना विश्वास भी रखा जी। क्योंकि अपना एक सोचा भाई उस एरिया में क्यों जाऊँ, तो गलत आदमी है। एक सोचा उस एरिया में जाऊँ, सही आदमी है। तो सही है जी। जैसे सही मोल है तो वो मोल क्रिएट भी किया जी गांव के। जैसे हमारे जो पवन प्रधान जी है, 25-26 सालों में रहे जिसकी गाँव ने इतना विश्वास किया जी। जो हमारे कैशियर हैं, जसवीर जी हैं, संदीप जी हैं, तो गाँव राम का देखो जी विश्वास सबसे बड़ी बात है जी। और हम तो कुछ भी नहीं जी, बस सेवादार साथी हम तो। तो भाई गांव का मुखिया है, बाजे बाजे तो गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में भाई सरपंच लिखा, लेकिन नु लह रहे हैं हम तो गांव की सेवा करा। सच्चाई है भाई, ये जो लोग आपने दिखने लह रहे हुए हैं सामाजिक सेवी आदमी हैं, ये जो गांव राम खातर नहीं हर समय 24 घंटे गांव का कोई भी सजला काम हो तो उसमें ये खड़े मिले हैं। और भाई खड़े खड़े नहीं, अपनी जेब में तो है जितना नु कह रहे भाई, जिसी गुदड़े से पैर पसारने चाहिए उतना सहयोग भी ला रहे हैं। तो यहाँ सारी टूम है गाँव की। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर मनोज जी। तो डॉक्टर साहब, कितनी खुशी हो रही है गांव के अंदर इतना अच्छा कदम उठाया गया? क्योंकि गांव की बहू बेटियां खासकर शहर में जावा, टाइम ही वेस्ट हुआ, खर्चे भी लगे हैं, लेकिन उन्हें वही सुविधा जो शहर में मिल जाती है वह सुविधा गांव में मिल गई है। हमें बहुत बड़ी खुशी है जी। ये तो लाइब्रेरी है, इससे पहले भी हमारे सिंगवड़ गांव के जो पुरानी पंचायत है और नई पंचायत ने मिलके गांव के सहयोग से, बगैर किसी सरकार के सहयोग से इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे पहले मंदिर बनाया, दादा खेड़ा बनाया, चौपाल बनाई, तो उसमें भी काफ़ी 5-6 करोड़ के प्लस इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लगाए हैं अपने निजी खाते से, न कि किसी सरकारी खाते से। अच्छा जी। जी तो मतलब लगातार सामाजिक कामों में अगवानी रहा है गाँव में। हाँ और जी। भाईचारा कैसा है? भाईचारा ऐसा है जी, बहुत बढ़िया भाईचारा है भाई। इतना बढ़िया भाईचारा है, 50 किलोमीटर तक जो हमारे गांव के पुराने सरपंच है, 6 से 7 सरपंच हैं, इकट्ठे रह के जाके 50 किलोमीटर तक के एरिए में जो भी मान ली पंचायती फैसले हुए हैं, हमारे गांव का इतना सम्मान कर रहे हैं भाई। 50 किलोमीटर तक के लोग नहीं बुलाए हैं, बस सिंगवड़ गांव की पंचायत ने बुलाओ। अगर कोई काम अड़ गया, कोई फैसला अड़ गया, तो इनके कहने से 1 मिनट में कोई भी गांव है, गुआंढ है, सीसर सुदकण सारे एक जो इन्हें फैसला कर दिया, किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो तो इनका मान्य होता है। इतना सम्मान करते हैं भाई गाँव, जो गाँव से 50 किलोमीटर तक के लोग हैं। जिस तरह आप लोग है ना सहयोग कर रहे हो, इसके अंदर लाइब्रेरी में सहयोग कर रहे हैं, तो कितनी खुशी हो रही है कि मतलब अच्छा काम में सहयोग करके? देखो जी, सहयोग तो वैसे तो परमात्मा का, सारा परमात्मा ने दिया, हमने सहयोग कर दिया। और खुशी इतनी है, बहुत अच्छी खुशी है। हम तो यही कहूँ भाई, और भी अच्छे अच्छे मैंने जैसे लाइब्रेरी बनी है और गांव के बच्चों के भविष्य के लिए
बस जैसे और बाहर से क्लास वगैरह मान लें कि जो पेड क्लास है वो लेके यहाँ पे वो स्टार्ट करवाएं और आगे बच्चों का भविष्य बने। राम जी, राम राम जी। क्या नाम है जी? रणधीर सिंह इंसा जी। अच्छा जी। तो आज आपकी तो एक बात सुनिए भाई, आज भी आपने मतलब सहयोग किया है। भाई तो ये 5-4 दिन पहले पंचायत आई बैठी थी, इनती ओड़ा बैठे बैठे ने सहयोग कर दिया था। मैं उस दिन आना नहीं पाया था, तो ये सरपंच साहब बोले नहीं गया दादा आज उस दिन तो आप नहीं आए, नहीं गए, ये थोड़ा सहयोग कर दो। तो इनका काम देख कर भाई बहुत खुशी हुआ है, और गांव की एकता और गांव का भाईचारा बहुत ही देख कर आनंद आवा है। बल्कि इसमें तो जितना अपना बीत हुआ है नहीं, अपन नहीं सोचा भाई बीतता भी बैर कर देने खातिर, क्योंकि ये इतने बस लायक है, चाहे पंचायती हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई आम भाई है, जिसने भी कुछ भी काम करा है तो सारे खड़े ही रहे हैं। तो इतना प्रेम, इतना भाईचारा को देख कर मैं तो नहीं सोचूं जिन्होंने मेरा सब कुछ भी दे दूं तो भी थोड़ा है। अच्छा, वाह। देखो भाई ये हुआ है कि मतलब इच्छा। तो जी पहला आपने कितने दे रखे थे, आज कितने करे हैं? भाई पहले 3 लाख दे रखे थे, आज 231 कर दिया, कुल मिला के 531 कर दी। चलो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी बात। देखो भाई नु कह रहे बूंद बूंद तय सागर भरा है। तो पूरा गांव ने, किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने घना दिया, पूरा गांव का योगदान तय आज यह ऐसी चीज़ खड़ी कर दी है। और उसका है इस गांव तय, इस लाइब्रेरी में IPS IAS बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से निकल सके, क्योंकि वह सुविधाएं दे दी हैं जो बड़े बड़े शहरों में मिलनी चाहिए थी। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, गाँव में इतना अच्छा मतलब जो पहल करी गई है? भाई जो सिंगोड़ गांव ने ये पहल करी बहुत ही बढ़िया है। देखो जो बच्चे थे पढ़ने के लिए जाते थे 16 किलोमीटर नरवाना, बस में जाते थे, बाइक से जाते थे, प्रतिदिन का 100 से 150 रुपये खर्चा था। लेकिन यहाँ पर भाई कोई खर्चा नहीं है। चाय की भी सुविधा गांव की तरफ से है। अच्छा, अगर बच्चा ने चाय पानी पीना है तो? चाय पानी पीना है नहीं तो एक बार बोलना है, जो हमारा यहाँ पर कर्मचारी है धीरा सिंह, उसको बोलना है, चाय भी सीट पे मिलती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सुविधा है। इन्वायरमेंट है जो बहुत ही बढ़िया भाई, चारों तरफ हरियाली है, खेत है, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। मैं तो यही कहूँगा सभी ग्रामवासियों से भी और जो पड़ोस के मेरे गांव में सभी से कि यहाँ आओ और एडमिशन लो। देखो भाई, जिस समय यह लाइब्रेरी नहीं बनी थी उससे पहले यहाँ पे बिल्कुल वीरान था, यूँ खाली पड़ा था, बूढ़ा डाल था, नुका हुआ गंदगी थी। लेकिन यहाँ पे गांव ने बड़ा अच्छा माहौल तैयार कर दिया है एकांत में। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या नाम है? पवन है जी। तो भाई क्या कहना चाहोगे मतलब इस पहल के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम जी। हमारे गांव ने 2 साल पहला इकट्ठा हुआ था गांव जी पूरा जी, यानी कि इकट्ठा किया था, चाहे बाहर कर्मचारी हो, चाहे वे सर्विसमैन हो, चाहे वे बिजनेसमैन हो, सारे इकट्ठे किए थे जी, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो जी। गांव ने एक निर्णय लिया था लाइब्रेरी का जी, और आज वे पूरा हो गया। 2 साल पहला लिया था जी, हाँ आज वे पूरा हो गया जी। राम राम ताऊ जी, राम राम जी। क्या नाम ताऊ जी? मेरा नाम शमशेर सिंह है भाई। सबसे पहले तो आपको और आपको के चैनल के दर्शकों को राम राम। तो जो आप पूछ रहे हो जिसे लाइब्रेरी के बारे में, ये बच्चों ने बैठ के सलाह करी। भाई आज के युग की मांग है लाइब्रेरी, अगर सर्विसेज में बच्चे भेजने हैं तो स्टडी तो करवानी पड़ेगी। तो इन लोगों ने बैठ के बात बड़िया दौरा भेजी, बड़िया ने कहा भाई हम आपके सहयोग में खड़े हैं। तो इन बच्चों ने अपनी मेहनत इसका खाका तैयार करा और गांव ने सहयोग करके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करवा दी। तो दोनों के सहयोग से, इन बच्चों की मेहनत और गांव की कर्मठता के आधार पर आज ये लाइब्रेरी खड़ी होगी आपके साथ। तो बड़ी खुशी बात है। बिल्कुल खुशी की बात है। कह रहे हैं एक तो बालक बाहर भी, जहाँ खर्चे भी लग गए हैं, हम ही गाँव में पढ़ागा, वहाँ सुविधा मिलेंगी, बालक आगे बढ़ागा जी तंग भी बहुत थे बच्चे, क्यों आने जाने की सुविधाएं। सबके पास में तो अपना खुद का साधन नहीं होता, बस में लटक के जाते छोरियाँ की बस भर जाती। तो हम दुखी थे इस चीज़ से भाई, तो या तो चीज़ अपना घर ही खड़ी कर लिया तो बढ़िया है। और आज इनकी सारे की उसका नतीजा, यूँ मेहनत का नतीजा है, तो यह चीज़ हमारे पास में खड़ी होगी। पिछले 5 साल में इस गांव ने ईसा सतयुग आने की घड़ी होगी है भाई, कम से कम 5.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपनी जेब तक कर दिया गांव ने। उसमें ये लाइब्रेरी है, परस बोल रहे हैं जिसने चौपाल, 2 मंदिर, और ये जो अपनी पुरानी जो माताएं हैं इनका उद्धार करा। इनमें भी मेरे ख्याल में 5-5, 7-7 लाख रुपये तो इनमें भी लगे होंगे, जो गांव के चौगरदे की साइड में ही। तो कुल मिला के गाँव का शौक बहुत अच्छा है भाई। एक स्टेडियम के लिए ज़मीन रिक्वायरमेंट थी, ज़मीन बो रखी थी, लेकिन लोगों की भावना इतनी है, बच्चा ने कहा जी खेलने की जगह नहीं है। उसे टाइम ठेका के पैसे दे के
अपनी जेब से लोगों ने उड़ाई। अच्छा जी। और ठेके वाले का हाथ जोड़ के, ठेके वाले ने खुद का ट्रैक्टर गला एक शार करके बच्चों को दिया। आज हमारा स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा नाम है गांव का। आप देखते भी होंगे बच्चे बड़ी अच्छी मेहनत करें हैं, अच्छी निकल के जा रहे हैं बच्चे। चलो धन्यवाद। थैंक यू। ये देखो भाई, सिंगोल गांव के सारे हुए व्यक्ति थे जो सामाजिक व्यक्ति है, समाज खातिर खड़े रहे हैं। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और आप भी एक अच्छे कमेंट में अपने विचार जरूर रखना इस गांव के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।